एक जगह नहीं, एक जगह 150 मरे साहब। पहली बात, इस रोड के इसके कारण माननीय सदस्य पीठ पीछे करके, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सड़क में इसके कारण एक्सीडेंट हुआ, ऐसी नोंद नहीं हुई है। हमारे देश में 1.5 लाख लोग मरते थे, 5 लाख एक्सीडेंट होते थे। सम्मान्य सदस्य 150 की बात कर रहे हैं, मैं इसलिए दुखी हूँ। 1,68,000 लोग मरे, जो कोई दंगे में नहीं मरे हैं, जो कोई लड़ाई में नहीं मरे हैं। और मैं सदन से सबको आह्वान करना चाहता हूँ कि हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की अध्यक्षता में हमने रोड सेफ्टी कमेटी अपॉइंट की है। 40,000 करोड़ ब्लैक स्पॉट के लिए डाले। मेरा खुद का एक्सीडेंट हो गया, मेरा 4 बार पैर टूटा है 4 जगह पर। मैं आह्वान करता हूं कि ये बहुत गंभीर समस्या है, इसके अलग अलग कारण है, उसकी चर्चा कहीं ना कहीं जब होगी तो होगी। पर मैं आपके मार्फत सभी सम्मान्य सदस्यों को आह्वान करता हूं कि ये जो मरने वाले 18 से 34 वयोगट में 60% लड़के लड़कियां हैं, और इनको बचाने के लिए आपके अध्यक्षता में जो कमेटी है, आपके ज़िले में ब्लैक स्पॉट्स, इसका रेक्टिफिकेशन, इसमें आप सहयोग करिए। और इस रोड पर भी कोई एक्सीडेंट अगर इसके कारण अभी तक नोंद नहीं हुई है, फिर भी इसकी चिंता करेंगे। हायर स्पीड के कारण और ओवर इसके कारण कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आए हैं, पर अगर कोई है तो उसके ऊपर भी हम चिंता करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आपने पूछ लिया ना सब, ये सेकंड नंबर में सप्लीमेंट्री नहीं पूछ जाती। पूछा ही नहीं साहब अध्यक्ष महोदय, मैं तो मान बेनीवाल जी का दिया है। अच्छा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक तो ये जानना चाहूंगा कि इस एक्सप्रेस हाईवे में पर किलोमीटर क्या लागत आई है। दूसरा, 4 महीने पहले ये हाईवे टूट गया और अभी आप करें अनुबंध के समझौते के अनुसार, प्रावधानों के अनुसार हम उन पे कार्रवाई करेंगे। 4 महीने में कार्रवाई नहीं हुई तो कितना समय लगेगा कार्रवाई पे? आप ब्लैक लिस्ट करेंगे, केवल इससे काम नहीं चलेगा। शायद देश में सबसे हाईएस्ट टोल इस पे आम जनता से लिया जा रहा है। इससे ज्यादा टोल देश में किसी पे भी नहीं लिया जा रहा, और लोगों को 6 महीने से परेशानी हो रही है, और उनको आप ब्लैक लिस्ट करेंगे। प्लीज माननीय अमराराम जी, व्यवस्था से चलिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जवाब देने के पहले ही नोटिस इशू हो गए। नियम ये कहता है कि कार्रवाई करने के पहले नोटिस देनी पड़ती है। ऑलरेडी मैंने विभाग को इंस्ट्रक्शन दे दी है। कॉन्ट्रैक्टर 4 कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस के बाद तुरंत कार्रवाई होगी। अधिकारियों को सस्पेंड करने के भी आदेश दिए हैं। और दूसरी बात ये जो कह रहे हैं कि ये टोटल 1368 किलोमीटर रोड है और दिल्ली से मुंबई तक है। अब इसमें ऐसा है कि कुछ जगह पर जो पुराना रोड था उससे डिस्टेंस 220 किलोमीटर कम हुआ है, और दिल्ली जाने के लिए कम से कम 32 घंटे 36 घंटे लगते थे। अब आप 12 घंटे में जाओगे तो डीजल पेट्रोल बचेगा। दूसरी बात ऐसी है, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। एक ट्रक को मुंबई जाने के लिए 3 दिन लगते थे, अब वो काम 18 घंटे या 20 घंटे में होगा, तो ट्रक ज़्यादा फेरी मारेगा तो कॉस्ट बचेगी। अब ये पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में मार्केट से पैसा खड़ा करके रोड किए, तो उसका टोल है। इसके ऊपर भी अभी हम लोग गंभीरता से सोच रहे हैं, अध्ययन चल रहा है, और अगले सेशन के पहले आपको कोई टोल नाका नहीं रहेगा, कहीं रुकने को नहीं पड़ेगा। ऐसी नई सिस्टम, वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी उसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो लागू होगी। और कम से कम जितना आप प्रवास करोगे उतना ही टोल लगेगा, पूरा टोल नहीं लगेगा। श्री केसी वेणुगोपाल। Thank you very much, sir, for giving me an opportunity. With great pain and sorrow, I would like to ask a question through you, sir. 2 days before, in one major accident, 5 medical students died in my constituency, sir. And 3 students are severely injured and they are in a critical condition now. Sir, we passed the Road Security Act. As per Good Samaritan law, there should be a provision of immediate care and attention. I think I would like, as per the Law Commission of India, 50% of these victims died of preventable injuries and could have been saved if they had received care on time. So, and another thing, designing of the roads also, national highway. We discussed about that several times. Also, one of the reasons for this accident. My question to Honorable Minister that we passed the bill, we passed the rule, but the rules and bill according to the law is not implemented properly. That rules and laws are not implemented properly in this country. So whether the government is going to take serious note on this, this is one of the serious, as 5 medical students, sir,
They are studying in first year in that college. All are died. Sir, whether you are going to take serious actions on that? Honorable Chairman, sir, Honorable Member is giving me the reference about the Ernakulam bypass. There are two cities in Kerala, and there is the traffic PCUs is 90,000 PCUs, and the road is in BOT. Actually, yesterday there was a question in Rajya Sabha. Sir, we already sanctioned the Ernakulam bypass. Second thing, in existing road also, the contractor on BOT, he is also in the court. The matter is sub judice. We will find out the way out. And yes, sir. Actually, the 5 students' accident is on this road. That's why I'm. Yeah, that is national highway. I accept it. So the problem is that there are some black spots, and government has already decided to spend 40,000 crores on black spots. Because of the mistakes in detailed project report, there are the black spots are there, and we are very much committed for that. Sir, regarding the road accident, there are 4 reasons. Road engineering, automobile engineering, then enforcement of law, and education of the people. So the biggest problem of the society is neither they have respect for the law and neither they have fear for the law. सर छोटी छोटी बातें होती है, रेड सिग्नल रुकते नहीं. कल रात को मेरे सामने एक गाड़ी रेड सिग्नल में क्रॉस होकर चली गई. ऐसे अनेक बातें, हेलमेट न पहनने के कारण 30,000 लोगों की मौत होती है. मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो रूल्स ऑफ द रोड है, जिसका पालन करना चाहिए हमारे देश में, उसमें काफ़ी कमी होने के कारण ये होता है. सरकार इसके लिए गवर्नमेंट इज़ वेरी कमिटेड. मैं खुद भोगी हूँ, मेरा खुद एक्सीडेंट 4 जगह पैर टूटा है जब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन महाराष्ट्र में था, और मैं लगातार इसमें संवेदनशील हूँ. पर मुझे ये स्वीकारने में संकोच नहीं हो रहा, दुख हो रहा है कि हमने कोशिश करने के बाद भी 1.5 लाख मौतें जो थी वो इस साल 1,68,000 हुई. विदाउट कोऑपरेशन फ्रॉम द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, मीडिया और सोसाइटी, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर समाज का. आप भी इसके लिए एक अलग चर्चा रखिए और ज़रूर इसको सॉल्व करने के लिए हम कोशिश करेंगे. वी आर कमिटेड फॉर दैट, एंड वॉट एवर द गुड सजेशन फ्रॉम यूर साइड वी आर रेडी. सर, हमने फाइन के रेट बढ़ा दिए. आपने जो कहा रोड सेफ्टी बिल में सब किया, फिर भी लोग रूल्स का पालन ही नहीं करेंगे, तो ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको पढ़ाना. सर, वी विल ट्राई फॉर दैट. सर, इसमें ये कॉन्करेंट लिस्ट में है. ये क्या है कि ये स्टेट सब्जेक्ट भी है और सेंट्रल सब्जेक्ट भी है, पर हम दोनों के, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, मैं अपने को जिम्मेदार. इनके माननीय वी विल डू इट. माननीय मंत्री महोदय, इनके बेटे बेटे के जवाब मत दो. अच्छा, इनको जब बुला देते फिर बेटे बेटे क्यों टिप्पणी करते हो? आप सीनियर मेंबर हो, बेटे बेटे क्यों टिप्पणी करते हो? आप जो आपको मैंने अलाउ कर दिया उसके बाद बेटे बेटे भी टिप्पणी करो. नो, लेकिन ये भी सीरियस नहीं, तरीका नहीं संसदीय तरीके का. हाँ, क्वेश्चन नंबर 142 जी सेल्वम, ज्ञान मत दीजिए. चलिए, जी सेल्वम 142 बापट पर रख दिया है. माननीय सदस्य. Thank you very much, sir. I would like to ask the honorable ministers, how many kilometers of transmission line have been laid under the Yojana as on date? Are there any plans or proposals or modernize or upgrade existing rural power of infrastructure or ensure sustainability? प्रश्न ठीक से आया नहीं. एक बार फिर. ठीक है, एक बार दोबारा बोल लें, पर आप भी थोड़ी तैयारी से रहो. Sir, I would like to ask to the honorable minister, how many kilometers of transmission lines have been laid under the Yojana as at date? Are there any plans or proposals to modernize or upgrade existing rural power infrastructure to ensure sustainability?